So very good morning all of you. Welcome to today's maths class. Today we are going to discuss your doubts of combination. I can say that is your exercise M 8.2 as per module. As well as we are going to see your doubts of permutation as well. Few questions that were of permutation. Those are also good questions. These are your questions number 1 to 5. टोटल मिला के आपको जो भी डाउट्स हैं वो हम देखेंगे इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क ओके और फिर हम राइट अगर डाउट जल्दी खत्म हो जाते हैं तो नया टॉपिक शुरू करेंगे ओके सो यस लेट मी राइट योर डाउट्स फर्स्ट सो सबसे पहले यस जय शरण होमवर्क 11-12 नेक्स्ट यहाँ पे आपका इन क्लास एक्सरसाइज 5, 15, 12 सेकंड पार्ट वेट 5, 12, 15 तो 12 का सेकंड पार्ट ना राइट अनिशा 12 सेकंड पार्ट Anaga in class exercise 4th. Okay. Next. Anisha 5, 7, 13. Okay. 13 में भी आपको right hand 7 as well as 13. Okay. Okay. तो चलो शुरू करते हैं. So first let us see right. Let us go in sequence. First in class exercise question number 4. In class exercise का आपको जितने भी doubts हैं वो देख लेते हैं. So first in class exercise question number 4 वो already हमने import किया हुआ है. ठीक है तो उसी में से मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ओके होमवर्क 9 अनगा वेट होमवर्क क्वेश्चन नंबर 9 ओके सर होमवर्क का 5, 7, 13 था आईसी नहीं ओके माय मिस्टेक ओके सो होमवर्क 5, 7, 13 5, 7, 13 ओके गुड ये अच्छा मैंने आईसी समझ लिया माय मिस्टेक आपने स्पेसिफाई किया था बट और ये 5, 12, 15 5, 12 सेकंड पार्ट एंड 15 गॉट इट चल तो इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 लेट मी इंपोर्ट दैट क्वेश्चन वन मोर टाइम ओके वो आपका परम्यूटेशन के ऊपर है Okay, can you see this? Right. In class exercise question number 4, everyone. A 7-digit number divisible by 9 is to be formed by using आपको एक 7-digit number बनाना है right. And it is to be formed by using the numbers of the set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now 7 at a time. इसमें से आपको 7 at a time, right? उसमें आपको 7 digit का use करके बनाना है. And which should be divisible by 9. Now what is the key of divisibility by 9? वो divisible by 9 आपका कब हो सकता है? उनका sum divisible by 9 होना चाहिए, right? The number of ways in which it can be done is, right? The number of ways in which it can be done वो आपको find करना है. Are you getting my point? चलो तो हमें ये पता है स्टूडेंट्स कि कोई भी नंबर 9 से आपका डिविजिबल कब होगा जब उनके सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल होंगे हाँ या ना ओके आपको बनाना है 7 डिजिट नंबर राइट लेट मी इंपोर्ट दैट ये आपको 7 डिजिट नंबर बनाना है मतलब 9 में से आप कोई भी वो 7 ले सकते हो जिनका सम 9 के टेबल में आता हो राइट तो ये 9 में से कोई भी 2 आपको नहीं लेने हैं हर एक टाइम पे राइट अब वो 2 कौन से नहीं ले सकते हैं तो उसके वो जानने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है या तो हर बार आप अलग अलग 7 की जोड़ी बनाओ उन सबका सम फाइंड करो फिर उन सबके सम में से किसका सम 45 है वो फाइंड करो या फिर पहले इन सबका सम फाइंड कर दो राइट इनको मैं 7+2 लिख सकता हूँ हाँ या ना क्योंकि टोटल 9 डिजिट्स हैं आर यू गेटिंग माई पॉइंट अगर मैं इन सबका सम फाइंड कर रहा हूँ 1+2+3+4+5+6+7+8+9 इसका सम मैं डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ स्टूडेंट्स मुझे टोटल करने की जरूरत नहीं है आई एम हैविंग फॉर्मूला टू फाइंड सम ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर्स राइट ये आप एपी में पढ़े थे क्लास 10th में n/2 n+1 और नॉट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म राइट
n by 2 1 plus n, यहाँ पे n है आपका 9, कॉमन डिफरेंस है 1, दिस इज योर एपी, सो 9 by 2 1 plus 9, 1 plus 9 is 10, 2 5 are 10, this is 45 or not? चलो टेल मी 45 is divisible by 9, yes. तो द थिंग इज, अगर ये 9 नंबर से मुझे 9 नंबर का कोई भी डिजिट बनाना होता, अगर मुझे एक ऐसा नंबर बनाना होता जिसमें सारे 9 के 9 डिजिट आ जाए, तो कोई भी मैं उसमें परम्यूटेशन करता, क्या वो 9 से डिविजिबल होता? टेल मी, इन 9 नंबर्स का मैं कोई भी परम्यूटेशन करता, क्या वो 9 से डिविजिबल होता? यस. सो अगर मुझे 9 डिजिट्स बनाने होते, राइट, 9 डिजिट का नंबर बनाना होता, तो टोटल 9 फैक्टोरियल परम्यूटेशन पॉसिबल है. ओके, तो क्योंकि ऑलवेज सम तो 45 होता, राइट. तो 9 फैक्टोरियल नंबर्स मुझे ऐसे मिलते कि जिनका सम ऑलवेज 45 है, जो ऑलवेज डिविजिबल बाय 9 है. तो ये आपका एक छोटा क्वेश्चन, इससे आप ऐसा भी हो सकता है जो आप बोर्ड्स के लेवल में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपका ये हो सकता है. सेकंड, अब आपको इसमें से 7 डिजिट नंबर बनाना है जो 9 से डिविजिबल हो, समझना. तो अब 7 डिजिट नंबर आपको ऐसा बनाना है जो 9 से डिविजिबल हो, मतलब कोई भी दो आपको ऐसे इसमें से निकालने हैं, राइट, जो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे फिर भी वो 9 के टेबल में ही आए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो दो नंबर आपको ऐसे सब्ट्रैक्ट करने हैं कि जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी जो आपको आंसर मिले वो 9 के टेबल में ही है, राइट. अब 9 के टेबल में मान लो टोटल सम तो 45 है, इन सबका सम तो 45 है, दो नंबर डिजिट करोगे तो 45 से कम होगा, मतलब 45 से कुछ कम होगा. तो 9 के टेबल में 45 से कम नंबर कौन कौन से पॉसिबल है? 36, 27, हाँ या ना, राइट, ये सारे नंबर्स, राइट, 18 9 वो सारे. दैट मीन्स अगर 36 आपको लाना है तो 45 में से क्या रिमूव करना पड़ेगा? सम. अगर 36 आपको लाना है तो 45 में से आपका 9 रिमूव होना चाहिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जस्ट अ मिनट, यस. ओके, सो अगर 45 से 36 आपको लाना है, सो यू शुड सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम इट. ओके, 45 से 27 लाना है तो यू शुड सब्ट्रैक्ट 18 फ्रॉम इट. मतलब आपको ऐसे दो डिजिट सब्ट्रैक्ट करने होंगे जिनका सम आइदर 9 हो या 18 हो. क्या 18 पॉसिबल है? 18 तो 9 प्लस 9 का ही पॉसिबल है, आया ना, और एक ही नंबर है आपके पास 9. तो ये वाला सेकंड केस तो हमारे पास पॉसिबल ही नहीं होगा. मतलब दो नंबर निकालने के बाद आपके पास बचेगा 36, और वो दो नंबर आपको ऐसे सब्ट्रैक्ट करने हैं जिनका सम 9 हो, राइट. दो नंबर आपको ऐसे सब्ट्रैक्ट करने हैं जिनका सम 9 हो. क्यों 18 वाला पॉसिबल नहीं होगा? यस, वही. सो बिकॉज मैक्सिमम 9 प्लस 8 इज 17, दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड. चलो, अब अगर मुझे 9 सब्ट्रैक्ट करने हैं स्टूडेंट्स, ऐसी कौन कौन सी पेयर मेरे पास अवेलेबल है, लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट. सो 1 के साथ 8, राइट, 1 के साथ 8 का कॉम्बिनेशन होगा, 8 प्लस 1 9. 2 के साथ 7 का कॉम्बिनेशन होगा, 3 के साथ 6 का कॉम्बिनेशन होगा, और 4 के साथ 5 का कॉम्बिनेशन होगा, हाँ या ना. So how many combinations I am having? 1, 2, 3 and 4. Okay. So चार जोड़ी मुझे ऐसी मिलेगी जिसको मैं निकाल सकता हूँ. Are you getting my point? Right. तो चार जोड़ी में निकाल दूंगा तो मेरे पास कितनी जोड़ी बचेंगी? Right. 7 नंबर की मेरे पास कितनी जोड़ी बचेंगी, समझना. हर बार जब मान लो कि मैं 1 7 निकाल रहा हूँ, एक पहली पैर निकाल रहा हूँ, टोटल मेरे पास 1 2 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. उसमें से मैं 1 और 7 को हाइड कर रहा हूँ, 1 और 8 को हाइड कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास एक पैर बची, राइट, दिस इज वन पैर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, इन अ सेम वे, मतलब एक पैर बची जिसमें आपके 7 नंबर्स हैं. यस प्रांजल. ओके, इन अ सेम वे जब मैं दूसरी बार 2 और 6 निकाल रहा हूँ, तो अब मेरे पास जो भी सारे नंबर्स हैं वो मेरे पास एक दूसरे पैर हो जाएगी 7 नंबर्स की. ये पैर में कितने नंबर्स हैं? 7 नंबर्स और 7 डिजिट्स, राइट. ये मेरे पास 7 डिजिट्स हैं. सेम यहाँ पे भी 7 डिजिट्स हो जाएंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जितने पैर 2 डिजिट के मिलेगी उतने ही पैर 7 डिजिट्स के भी तो होंगे. तो अगर ये आपके पास 4 पैर हैं, राइट, तो इधर भी आपके पास कितने पैर्स मिलेंगे? 4 पैर्स. यस और नो? राइट, 4 पैर्स ऑफ 7 डिजिट्स. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. और हर एक पैर में वो सातों सात डिजिट अलग अलग होंगे. हाँ, कुछ सिमिलैरिटी होगा, सब हर में अलग अलग होता होगा. Oh, it is sorry, it is my mistake, Sanya. Agree. It is 2 and 7, right? फिर उसके बाद आपका 3 और 6 आप कैंसिल करो तो बाकी के नंबर्स. फिर उसके बाद आप 4 और 5 कैंसिल करो तो बाकी के नंबर्स. ओके, तो हर बार आपके फैक्टोरियल कितने होंगे? 7 नंबर्स का आपको 7 प्लेसेस में परम्यूट करना है. सो हर बार आपको मिलेगा 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल. ओके, सो टोटल देर आर 1 plus 2 plus 3 plus 4, 4 times 7 factorial.
Are you getting my point? Because either this or this or this or this, 7 factorial 4 times. Please give me some response. Right. So this is the thing. Okay. ये पता चला एवरीवन? या आप प्रोसेस से भी जा सकते हो, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। पहले ये रिमूव करने के या साथ साथ बार लेने के कितने ऑप्शन है आपके पास? 4। तो पहले ये 4 ऑप्शन है, उसके बाद 7 फैक्टोरियल, फर्स्ट 4 देन 7 फैक्टोरियल, सो दैट्स व्हाई 4 into 7 फैक्टोरियल। वो पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोच सकते हो। और फिर आइदर दिस और दिस और दिस और दिस 7 फैक्टोरियल 4 टाइम्स, सो आइदर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, बोथ वेज यू कैन गेट आंसर। सो दिस वाज योर इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। ये अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरीके का अब आपको 3 का मल्टीपल भी आप कर सकते हो, हाँ या ना? ओके, कैन आई एक्सप्लेन अगेन? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? सी, एक बार वापस समझा रहा हूँ, समझो इधर। सी, यहाँ क्वेश्चन में हमें ये दिया था, अ 7 डिजिट नंबर, हमें एक 7 डिजिट नंबर फाइंड करना है विच इज डिविजिबल बाय 9, जो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, एंड दिस टू बी फाउंड बाय यूजिंग द सेट्स 1 to 9। मतलब आपको 9 डिजिट्स दिए गए हैं, 9 डिजिट्स में से आपको 7 डिजिट्स चूज करने हैं। जो और उससे जो नंबर बनाना है, वो 7 डिजिट्स का आपको यहाँ पे अरेंज करना है, उसका नंबर जो बनेगा वो डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। तो व्हाट इज डिविजिबिलिटी ऑफ 9 क्राइटेरिया? डिविजिबिलिटी बाय 9 वो तब हो सकता है जब आप उसका सम, जो भी आपका डिजिट नंबर है उसके सारे डिजिट्स का सम करो, वो 9 के टेबल में आता हो। दैट इज इट्स सम शुड बी डिविजिबल बाय 9। अगर उसका सम 9 से डिविजिबल है तो हम बोल सकते हैं पर्टिकुलर वो नंबर डिविजिबल है, राइट? इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ पर्टिकुलर नंबर is divisible by 9, that means that number is divisible by 9. This is your divisibility criteria of 9 as well as 3। 3 के लिए वो 3 से divisible होना चाहिए। ओके, तो अभी जो हम हमारे पास 9 डिजिट्स दिए गए हैं, ओके ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, अभी हम लेट मी रिपीट दिस एंड देन आई विल कम बैक टू योर पॉइंट। फिर अभी यहाँ पे अगर मैं 1 to 9 के अगर सम फाइंड करूं, जितने मुझे 1 to 9 डिजिट्स दिए गए हैं, अगर मैं उन सबका सम फाइंड करूं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, आई विल गेट 45। दैट इज सम ऑफ 1 to 9, आई विल गेट 45। मुझे इन सबका सम मुझे मिल जाएगा 45। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, इट विल गिव मी 45। इन सब का सम मुझे क्या मिलेगा? n/2 n+1, आप डायरेक्टली सम करो, 9/2 1 + 9 विच विल गिव मी 45। अब ये 45 है, मतलब अगर मुझे सिर्फ 9 डिजिट का सम 9 डिजिट का नंबर बनाना होता बाय यूजिंग दिस 9 डिजिट्स, तो वो सारे परम्यूटेशंस आपको मिलेंगे 9 फैक्टोरियल, और वो सारे के सारे 9 फैक्टोरियल नंबर्स 9 से डिविजिबल होंगे बिकॉज उनका सम 45 है। तो पहले ये क्लियर हुआ। अगर 9 डिजिट पूछा होता तो हमारा आंसर आता 9 फैक्टोरियल। बट आपको पूछा है 7 डिजिट। 7 डिजिट मतलब आपको 9 में से ऐसे 7 डिजिट आपको पसंद करने हैं जिनका सम 9 से डिविजिबल हो। अब 9 में से 7 डिजिट ऐसे पकड़ना और जिनका सम 9 से 9 के टेबल में हो, ऐसा आपको फाइंड करना। उससे अच्छा है 9 डिजिट्स है, 9 में से आप 7 डिजिट ढूंढ रहे हो, तो उसका दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो 2 डिजिट को आप निकाल रहे हो, राइट? 9 में से आप 7 डिजिट या तो पकड़ रहे हो या 9 में से 2 डिजिट निकाल रहे हो। अब 2 डिजिट कौन से वाले निकाल रहे हो? सो 7 डिजिट आपको ऐसे पकड़ने हैं जिनका सम 9 से डिविजिबल हो। टोटल सभी डिजिट्स का सम 45 है। उससे कम 9 से डिविजिबल नंबर कौन सा होगा 9 के टेबल में? 36 एंड 27। 36 आपको कब मिलेगा? जब आप दो नंबर ऐसे निकालो जिनका सम 9 है। 27 कब मिलेगा? जब दो नंबर ऐसे निकालो जिनका सम 18 है। बट यहाँ पे मैक्सिमम सबसे बड़े नंबर आप 8 और 9 निकाल सकते हो, जिसका नंबर 70, जिसका सम 17 है, मतलब आप 27 तो नहीं निकाल सकते। अब आपके पास बचा 45 से 36। तो 45 से 36 के लिए आपको दो नंबर ऐसे निकालने पड़ेंगे जिनका सम 9 हो। ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं? दो नंबर की पैर जिनका सम 9 है, आप उसे निकाल सकते हो। तो पहली पैर 1 और 8, आप उससे निकाल दो। तो बाकी के जो आपके पास 7 डिजिट बचेंगे उनसे आप 7 फैक्टोरियल नंबर्स बना सकते हो, हाँ या ना, रीअरेंज करके। इन सेम वे अगर आप 2 और 7 को निकाल दो तो बाकी के जो 7 नंबर्स बचेंगे उससे आप 7 फैक्टोरियल नंबर्स बना सकते हो। सपोज आप 3 और 6 को निकाल दो
तो बाकी के जो 7 डिजिट्स बचेंगे उससे आप 7 फैक्टोरियल नंबर्स बना सकते हो। सपोज आप 4 और 5 को निकाल दो तो बाकी के जो नंबर्स बचेंगे उससे आप 7 फैक्टोरियल बना सकते हैं। सो टोटल यू विल गेट 4 टाइम्स 7 फैक्टोरियल। अब क्लियर हुआ अक्षय? एनी डाउट? ओके क्लियर now. Okay, now Abhiram is also telling one more idea that sir, the answer is also the total number of 7 digit numbers that are divisible by 9 and does not have 0. That are divisible by 9 does not have 0. Sir, I mean that the question asking total number of 7 digit numbers which do not have 0 will also have the same answer. Ha, got it. Yes. Matlab, Abhiram is asking that, sir, this can be the same answer for the other question in which they will ask you, find a 7 digit number which is divisible by 9 and this number, right, is from set 1 to 9. मतलब अगर ये आपको set नहीं दिया है तो digits कितने हैं आपके पास, right? Digits हैं आपके पास 0 to 9. तो वो आपको ये digits नहीं देंगे कि 1 to 9 आपको यूज करना है, जस्ट आपको ये बोल देंगे कि 0 digit आप यूज नहीं कर सकते, right? Which cannot have 0 digit in it. 0 आपका कहीं भी यूज नहीं होगा. Okay. Okay, chalo, next question. So this was your question number 4 in class exercise. Now let us see question number 5. Question number 5 I think sum find करना था. Okay, वो भी अच्छा वाला question है. Let me import that question. Now, how many numbers can be formed with the digits 1579? आपको 4 digits दिए गए हैं 1579. Taken all at a time. हम चारों के चारों digit ले रहे हैं. Okay. फाइंड सम ऑफ ऑल सच नंबर्स, और उन सबका आपको सम फाइंड करना है. ठीक है, चलो टोटल नंबर्स कितने बन सकते हैं स्टूडेंट्स, आप पहले मुझे वो बताओ. अगर ये 1579 है, टोटल 4 डिजिट है, आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है. हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 4 टेकन ऑल एट अ टाइम? 4 में से आप 4 डिजिट ले रहे हो, टेकन ऑल एट अ टाइम. 4 फैक्टोरियल विच इज 24. टोटल आप 24 नंबर्स बना सकते हैं. अब उन सभी 24 नंबर्स का आपको सम फाइंड करना है. तो डेफिनेटली अब हम यहाँ पे सारे 24 नंबर्स तो फाइंड नहीं कर सकते. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? क्या सारे के सारे 24 नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं? डेफिनेटली नॉट. मतलब करना चाहे तो कर सकते हैं, बट ऐसा करने जाएंगे तो रात हो जाएगी. तो अब ऐसा समझो कि अब ऐसे टोटल आपके पास जितने भी 24 नंबर्स आएंगे उन सब का आपको सम करना है. सो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू दिस विथ वन टेबल अगेन. चलो ये जस्ट आपको समझाने के लिए. अब ऐसे बहुत सारे नंबर्स बनेंगे हमारे पास स्टूडेंट्स, समझना, जिनका मुझे सम करना है. अब आप मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, हम टोटल समेशन कैसे करते हैं, हम टोटल सम कैसे फाइंड करते हैं? ऐसे टोटल हमारे पास 24 बनेंगे. सपोज ऐसे हम सारे 4 डिजिट नंबर बनाने जाएंगे तो टोटल 24 डिजिट्स हमारे पास होंगे. इन सबका हम सम करेंगे. तो जब भी हम सम करते हैं हमारा पहला स्टेप क्या होता है?
हम हंड्रेड्स या थाउजेंड्स डिजिट से शुरू करते हैं या यूनिट्स डिजिट से शुरू करते हैं? ओके, यूनिट डिजिट, राइट। चलो, अब यूनिट डिजिट में हमारे पास, राइट, हमारे पास टोटल डिजिट कितने हैं? 1579। ये टोटल नंबर्स कितने हैं? 24। समझना, टोटल नंबर्स हैं आपके पास 24। आपको अब सारे पहले यूनिट डिजिट का सम करना है। यूनिट डिजिट में आएंगे तो यही नंबर्स, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है आपके पास? इधर 1 आएगा, इधर 5 आएगा, इधर 7 आएगा, इधर 9 आएगा, जितने भी नंबर मिलेंगे, राइट। सपोज ये 5 आ रहा है, कुछ बार वापस 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यूनिट डिजिट पे तो 1579 ही होगा, ये 4 डिजिट ही होंगे जो रिपीट होते जाएंगे, इस तरीके से रिपीट होंगे कि टोटल सारे आपके पास 24 नंबर्स मिले। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके, अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है ऐसे नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट 1 है। ओके, या पहले जस्ट अ मिनट, मुझे इसका एक कॉपी करके रखने दो क्योंकि वो हमें काम आएगा। ओके, चलो, अब मुझे ये बताओ। हाँ, यस, जस्ट अ मिनट, बहुत सारे आ रहे हैं इधर मेरे पास चैट बॉक्स में। ओके, तो मैं ये बोल रहा हूँ आपके पास आएंगे 1579, यही नंबर्स आएंगे। अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट्स कि 1 वाले नंबर कितने होंगे, जिनका यूनिट डिजिट 1 हो, ऐसे नंबर्स कितने हो सकते हैं? टेल मी। क्योंकि अब ये आपका वही परमिटेशन हो गया, एक डिजिट आपने फिक्स कर दिया, यूनिट डिजिट आपने एक फिक्स कर दिया है। अब आपके पास 3 प्लेस हैं और 3 ऑप्शंस हैं, राइट। इधर आप लेफ्ट टू राइट शुरू करो या राइट टू लेफ्ट शुरू करो, यू विल बी हैविंग 3 2 1, दैट इज 6 numbers or not? 3 2s are 6 numbers which are having 1 as their unit digit. In a same way, जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, उसके लिए भी आपको 6 डिजिट्स मिलेंगे। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1। So total 6 digits of 5, 6 digits of 7, 6 digits of 9, हाँ या ना? ओके, तो अगर सारे यूनिट डिजिट का टोटल करोगे, अगर सारे यूनिट्स डिजिट का टोटल करोगे, यूनिट डिजिट्स का, व्हाट यू विल गेट दैट टोटल? सारे यूनिट डिजिट का टोटल क्या होगा? टोटल और सम ऑफ यूनिट डिजिट्स, सम ऑफ यूनिट डिजिट्स is equal to 6 times 1 plus 6 times 5 plus 6 times 7 plus 6 times 9 और नॉट। और टोटल आपके पास ये हो जाएंगे, 6 आप कॉमन निकाल सकते हैं, 1579। ओके, 1579, तो 9 प्लस 1 आपका हो जाएगा 10, 7 प्लस 5 हो जाएगा 12, 10 प्लस 12 22, 22 इंटू 6 दैट इज 11 इंटू 12 132। So this is your sum of unit digits 132. Is it clear everyone? यूनिट डिजिट का सम 132 हो गया। अब आपको टेंस डिजिट का सम फाइंड करना है, राइट। चलो, अब हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं समझना, इस चीज को समझना, ठीक है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। सपोज मुझे इसका सम फाइंड करना है, मैं आपको 2 डिजिट नंबर से समझा रहा हूँ, राइट। सपोज आपके पास एक 12 है, आपके पास 80। अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं कुछ ऐसे नंबर्स ले रहा हूँ जिसके लिए हमारा काम आसान हो जाए। सपोज यहाँ पे है मेरे पास 98। ओके, हाँ, यस यस प्रांजल, वही हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब सपोज यहाँ पे है मेरे पास, ओके, अगेन 73, और यहाँ पे है मेरे पास 37 सपोज। ओके, चलो, अब अगर यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट का सम करना है स्टूडेंट्स, तो आप क्या करते थे? पहले आप जोड़ी पकड़ते थे, 7 प्लस 3 10, 8 प्लस 2 10, हाँ या ना? ओके, 8 प्लस 2 10, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 10 20, और ये 0 और 2 कैरी। इन सेम वे यहाँ पे जोड़ी पकड़ते थे, 9 प्लस 1 10, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 10 20, और 2 22। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ओके, मतलब ऐसी जोड़ी पकड़ते थे जिनका सम 10 हो रहा है, सिंप्लिसिटी के लिए। मतलब ऐसे नंबर्स को पकड़ते थे कि इसका चलो यूनिट डिजिट 2 है, इसका यूनिट डिजिट 8 है, तो 2 का 8 के साथ, 3 का 7 के साथ हो जाएगा। इन सेम वे 24 नंबर्स एज इट इज है। मैं पहले सभी नंबर्स में से किन किन का सम कर रहा था, पहले कौन कौन से नंबर्स का सम किया, जिनमें पहले यूनिट डिजिट को मैंने आइडेंटिफाई कर दिया कि यूनिट डिजिट सारे 1 है, वो एक साथ ले लिए, 6 टाइम्स 1। फिर यूनिट डिजिट 5 है, 6 टाइम्स 5, 6 टाइम्स 7, 6 टाइम्स 9,
अब उसी तरीके से अब इन्हीं डिजिट्स में से मैं टेंस डिजिट को पकड़ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ऐसे टेंस डिजिट पकड़ रहा हूँ जिनका टेंस डिजिट पहले 1 हो। कितने ऑप्शन है हमारे पास? अगेन 1 5 7 9, ये 4 ऑप्शन ही तो है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर ये 4 ऑप्शन है 1 5 7 9, तो जिनका टेंस डिजिट 1 हो वो टोटल नंबर्स आपको कितने मिल सकते हैं? 3 2 1 6 नंबर्स और नॉट? यहाँ भी 3 2 1 6 नंबर्स, 3 2 1 6 नंबर्स, 3 2 1 6 नंबर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। अब मुझे ये बताओ, क्या ये पहले 6 नंबर्स और ये पहले 6 नंबर्स सेम होंगे? ये सारे के सारे डिफरेंट है। आर यू गेटिंग? यहाँ पे जो पहले 6 नंबर मैंने लिए वो अलग है। वो मैंने क्या किया, जस्ट मैंने वो वाले 6, ऐसा कुछ नहीं कि पहले 6 बाद में 6, नंबर्स का सीक्वेंस वही है। यहाँ पे पहले कौन से नंबर लिए? वो वाले नंबर लिए कि जिनमें सबका यूनिट डिजिट 1 है, 1 वालों का मैंने सम कर दिया। यहाँ पे पहले 6 कौन से लिए? जिनका टेंस डिजिट 1 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे ये वाला देखो, यहाँ पे पहले मैंने किसका सम किया? जिसका सम 2 + 8 है, राइट। और यहाँ पे जिसका 3 + 7 है। तो वही सेम यहाँ पे इधर 7 + 3 और यहाँ पे 1 + 9। तो यहाँ के पहले दो नंबर अलग, यहाँ पे पहले दो नंबर अलग। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। या सपोज इसको भी मैं 2 कर देता हूँ, इसको 8 कर देता हूँ। ओके। तो यहाँ पे 2 वाला नंबर इधर पहले आया, बट यहाँ पे 2 वाला नंबर बाद में है, सेकंड नंबर है। ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन पे है, ये थर्ड पोजीशन पे है, ये फोर्थ पोजीशन पे है। सो इन अ सेम वे यहाँ पे जब ये आपका यूनिट डिजिट 1 है वो अलग अलग पोजीशन पे होंगे, टेंस डिजिट 1 है वो अलग अलग पोजीशन पे होंगे। बट सिंप्लिसिटी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो जिनका यूनिट डिजिट 1 है उनका पहले सम कर रहा हूँ, जिनका टेंस डिजिट 1 है उनका पहले सम कर रहा हूँ। लाइकवाइज आई विल गो फॉर हंड्रेड्स डिजिट एंड थाउजेंड्स डिजिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे सम ऑफ टेंस डिजिट भी आपको सेम मिलेगा एवरीवन, राइट। सम ऑफ टेंस डिजिट, सम ऑफ टेंस डिजिट्स, वो आपको क्या मिलेगा? 6 टाइम्स 1 + 6 टाइम्स 5 + 6 टाइम्स 7 + 9, which is equal to 6 times 1 + 5 + 7 + 9, which is equal to 6 into 22, which is same as 132, right? Definitely. अबे right, अभी समर्थ में उस पे आ रहा हूँ. So समर्थ is taking, sir, can't we put 2 on units place and we can take 13 as carry and we can go forward? Definitely. अभी मैं कैरी पे नहीं आ रहा हूँ, कैरी पे मैं आऊंगा, क्योंकि उसके लिए भी मुझे आपको एक अलग लॉजिक समझाना है। पहले आप ये समझो, पहले मुझे बस आपको सम ऑफ सारे डिजिट समझाने थे। तो मैंने अगर आपको दो डिजिट आपको पता चल गए, अगर सम ऑफ वंस डिजिट और सम ऑफ टेंस डिजिट आपको क्लियर है, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी सम ऑफ हंड्रेड्स डिजिट, व्हाट विल बी सम ऑफ थाउजेंड्स डिजिट? क्या आप मुझे डायरेक्टली बोल सकते हैं व्हाट विल बी सम ऑफ हंड्रेड्स डिजिट एंड व्हाट विल बी सम ऑफ थाउजेंड्स डिजिट? 132 ओनली, राइट? नहीं, 24 सम कैसे होगा? सम ऑफ, यस, टोटल 24 डिजिट्स हैं, सम ऑफ हंड्रेड्स डिजिट। तो ये जो प्रोसेस हमने की वंस के लिए, जो हमने प्रोसेस की टेंस के लिए, वही सेम हंड्रेड्स के लिए प्रोसेस होगी, राइट। जिनका 100 डिजिट 1 हो, 100th प्लेस पे 1 हो, ऐसे 6 डिजिट मिलेंगे। 5 हो ऐसे 6 मिलेंगे, 7 हो ऐसे 6 मिलेंगे, 9 हो ऐसे 6 मिलेंगे। तो उनका सम 132 मिलेगा, राइट। सो देयरफॉर सम ऑफ हंड्रेड्स digits is equal to same as sum of thousands digits is equal to 132 only. ओके, चलो। अब आपके पास सभी डिजिट्स का सम है। अब आप यहाँ पे दो तरीके से सम कर सकते हैं। पहला, ये आपको कैरी वाला पता ही है, जैसे यहाँ हमने सम किया था 8 + 2 10, 7 + 3 10, 10 + 10 20, और इधर 2 आपका जाता है कैरी। तो आप इधर इस तरीके से जाते हैं कि इधर 2 आया, फिर 13 को कैरी दे दो, वापस 13 को 132 से ऐड करो, जो भी आपका आंसर आए एक नंबर लिखो, बाकी कैरी दे दो, वापस उसको 132 में ऐड करो, राइट, वापस कैरी दे दो, 132 में ऐड करो। उस तरीके से आप कर सकते हैं। और एल्स, राइट, मैं आपको सारे तरीके दिखा रहा हूँ, समझना। मैं आपको दूसरा तरीका भी दे रहा हूँ। पहले आपको नॉर्मल तरीका दिखा रहा हूँ। यूनिट्स डिजिट का सम 132 आया, 2 आया, हमने रखा इधर 13। टेंस डिजिट का सम 132 प्लस कैरी 13, 3 + 2 5, 3 + 1 4, 145 और नॉट। तो हम यहाँ पे रखेंगे 5, 14 हमारा जाएगा कैरी। इसका सम भी आया 132, सो 4 + 2 4 + 2 6 और नॉट, 3 + 1 4, 146, उसका हमने रखा 6। फिर हमारा हो जाएगा 14 कैरी, अगेन 14 कैरी के साथ वापस हमारा सम आएगा 132 और नॉट, एवरीवन, राइट।
यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड। फिर आप जब इसको 132 के साथ ऐड करोगे, अगेन 4 + 2 6, 3 + 1 4 एंड 1, सो दिस इज 146,14652। ये आपके पास ये एक ऑप्शन है, आप डायरेक्ट ये कर सकते हो। या फिर अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो आप क्लास 8 9 10 में करते आ रहे हो, आपको याद हो, तो वहां पे हम कुछ एज्यूम करते थे, लेट द प्लेस ऑफ वंस डिजिट, टू डिजिट नंबर आपको फाइंड करने थे। अगर टेंस प्लेस आपका है x, ओके, और वंस प्लेस पे आपका नंबर है y, तो वो टाइम पे आप टू डिजिट नंबर क्या लिखते थे? इम्प्लाइज टू डिजिट नंबर विल बी 10x + y और नॉट। देखो एक्स वाई में कंफ्यूज मत हो, राइट? टेंस प्लेस पे आपका x है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वहां क्यों ये 10x + y क्यों लिखते थे? क्योंकि जो भी कैरी वेरी का लोचा होगा वो पूरा ये संभाल देगा, 10x + y। ओके, ये पूरा इसके अंदर आ जाता है। इन सेम वे इधर भी आप वही कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप अगर टोटल सम आपको फाइंड करना है, टोटल सम विल बी, अब आपको ये पता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स आपको पता है, राइट? सो टोटल सम विल बी 1000 into sum of thousands place, that is 132, plus 100 sum of hundreds place 132, 10 sum of tens place 132, and unit digit is also 132. So 132 सबसे कॉमन निकल जाएगा, right? This is your 1000, 100, 10 and 1, यहाँ पे क्वेश्चन में 1, so this is 1111। Are you getting my point? फिर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 132 into 1111 will be end up with same answer 146,652। Is it clear everyone? 132,000, then 132,000, then 132 1 times 0 and then 132। या बेटर ये होगा इस तरीके से करो, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर भी यही होगा। 2 3 + 2 5, 3 + 2 5 + 1 6, 3 + 1 4, 3 + 1 4, 144,652। सो नेक्स्ट टाइम से आप डायरेक्ट ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। ओके, हाँ, यस, नो प्रॉब्लम, उसमें क्या है इसमें। सो है अच्छा क्वेश्चन, राइट? अब अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी आपको ऐसे समेशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि फाइंड सम ऑफ ऑल द नंबर्स फाउंड बाय दिस डिजिट्स, तो कैसे फाइंड करना है अब आपका हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, आया ना? ओके, अब आपके पास ऐसे होंगे तो हो जाएगा इजी। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाया, दिस वाज लॉजिक बिहाइंड इट। ओके, यू कैन डायरेक्टली डू दिस। तो हमारा फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। अब जाते हैं इन क्लास एक्सरसाइज 12 का सेकंड पार्ट। इन क्लास एक्सरसाइज मैंने आपको दिखाया था 10th तक। ओके, now question number 12 everyone, let us see this। now यहाँ आपको पूछ रहे हैं अ प्लेन कंसिस्ट ऑफ n पॉइंट्स, एक प्लेन है जिसके अंदर n पॉइंट्स हैं, देयर आर टोटल n पॉइंट्स। फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड ट्रायंगल्स that can be obtained by joining these points if no 3 points are collinear।
अब इसका मतलब यही हुआ, समझना ये आपका ट्रैप है। नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब कोई भी सारे पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है। तो क्या 4 पॉइंट्स भी कोलिनियर हो सकते हैं? टेल मी, क्या 4 पॉइंट्स कोलिनियर हो सकते हैं? नहीं, बिकॉज 4 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो 3 तो उसके अंदर कोलिनियर हो ही जाएंगे ना, राइट। नो 3 पॉइंट्स कोलिनियर मीन्स बस दो दो आपके कोलिनियर हो सकते हैं, दैट्स इट। ओके, तो पहला आपका हो गया होगा, राइट। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट्स चाहिए एवरीवन? स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए बस आपको 2 पॉइंट चाहिए, और वो 2 पॉइंट आपके कोई भी एक लाइन में होंगे। तो स्ट्रेट लाइंस आपको यहाँ पे मिली होगी NC2। ट्राइंगल्स बनाने के लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए, है या ना? ट्राइंगल बनाने के लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए। सिंस यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं, तो क्या वो NC3 हो जाएगा? विल इट बी योर NC3? ओके, श्योर, ग्रेट। अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया है इसको समझना। n points are collinear, sorry, p points are collinear, p is greater than or equal to 3। तो टोटल n पॉइंट्स हैं अंदर, ये आपके प्लेन में टोटल n पॉइंट्स हैं। n पॉइंट्स में से p पॉइंट्स कोलिनियर है। व्हाट यू कैन डू, यहां से समझना। बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस इज कमिंग, वेट, फैन का होगा पर अच्छा, अभी नहीं आ रहा है? ओके ओके, जस्ट टेल मी, क्योंकि वैसे तो मैं ईयरफोन नहीं यूज कर रहा हूँ। ओके, इट इज फाइन, ठीक है। तो जब भी आए कुछ बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस लेट मी नो। चलो, n पॉइंट्स हैं, n पॉइंट्स में से आपके p पॉइंट्स कोलिनियर हैं, समझना। इसको आप समझने के लिए आप कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। सिंस p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, आप ऐसा मान लो कि 10 पॉइंट है अंदर। 10 पॉइंट में से 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, ये 3 आपके कोलिनियर हो जाएंगे। सपोज मैं n ले रहा हूँ 10, p आपके 3 है, 3 कोलिनियर है। बाकी सब ऐसे हैं कि जो एक लाइन में ना हो। अब दो दो तो एक लाइन में आएंगे ही, राइट। 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 9 10, इस तरीके से कुछ मैं बना सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो, आप मुझे ये बताओ, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी मिलेगी? क्या नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में कोई फर्क आ सकता है? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तो आपके NC2 ही रहेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट तो कोई भी आपके कोलिनियर ही होगा ना। बट इन 2 पॉइंट में से जो लाइन पास होगी और इन 2 पॉइंट में से जो लाइन पास होगी वो सेम होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए समझना, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, आपको जितने भी सारी अलग अलग स्ट्रेट लाइंस चाहिए उसके लिए बस आपको 2 पॉइंट्स चाहिए NC2। तो इधर ये आपको 2 मिल गया, इधर 2 मिल गया, इधर 2, इधर 2, इधर 2, इधर 2, एक एक सभी जगह एक एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, ये अलग लाइन है, हाँ, इधर बीच में एक एंगल है ऐसा मान लो, क्योंकि वो फिर आपके एक ही लाइन हो तो वो आपके कोलिनियर हो जाएंगे। सेम ये पॉइंट थोड़ा इधर मान लो, तो इधर आपकी 2 लाइन हो गई, ये अलग लाइन हो गई। बट यहाँ पे सिंस ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो इधर से ये इन दो में से जो लाइन पास होगी और इन दोनों में से जो लाइन पास होगी, सपोज ABC पॉइंट्स है, लाइन AB और लाइन BC एक ही होगी, लाइन AB, लाइन BC और लाइन AC, ये तीनों लाइन एक ही होंगी, हाँ या ना? ओके, सो मोरल ऑफ द स्टोरी, हाँ, पहले मुझे ये बताओ, ये 3 पॉइंट में से हम कितनी लाइन बना सकते हैं? 3 पॉइंट में से आप 3 लाइन बना सकते हो, AB BC AC, राइट। मतलब जनरली ऐसे 3 बना सकते हो, जो अभी यहाँ पे एक ही है, ओके, विच इज सेम। दैट मीन्स P पॉइंट्स में से आप कितनी लाइन बना सकते हो? PC2, राइट। ये आपके 3 पॉइंट्स थे, 3 में से कितनी लाइन बनाई? 3C2 विच इज इक्वल टू 3C3 माइनस टू 1, 3C1 इज 3। 3 लाइन आपने बनाई और तीनों की तीनों लाइंस एक हैं, ओके। अब समझना, टोटल नंबर्स ऑफ लाइन आपको NC2 मिलती जब सारे के सारे आपके नॉन कोलिनियर्स होते हैं, ओके।
नहीं, लाइन सेगमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं ना, सी दे आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट लाइंस। ओके, समझ। लाइन सेगमेंट की बात करोगे तो तीनों अलग हैं, ए बी बी सी एंड ए सी, बट दे आर आस्किंग अस अबाउट स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस मतलब ये पूरी आपको लाइंस कंसीडर करनी है, इसलिए वो सेम है। ओके, ए बी बी सी एंड ए सी। ये NC2 में से स्टूडेंट्स, ये जितने भी PC2 लाइंस हैं, समझना, यस मैं थोड़ा आ रहा हूँ यहाँ पे। अब ये सारी PC2 लाइंस आपकी सेम है, ये सारी PC2 3C2 लाइंस सेम है, मतलब सारी PC2 लाइंस को बस आपको एक बार गिनना है। ओके, अगर आप NC2 गिन रहे हो, ओके, ये सारी NC2 लाइंस गिन रहे हो, तो n पॉइंट्स में से जितनी लाइंस बनेंगी वो सारी की सारी आप गिनोगे। 10C2 आप सारी की सारी लाइंस गिनोगे, दैट विल गिव यू 10 into 9/2 विच इज 45 लाइंस। बट वो 45 लाइंस में से तीनों लाइन तो एक ही बार काउंट हुई है, तो हम क्या करेंगे, तीनों लाइन को पहले माइनस कर देंगे, बट ये तीनों लाइन को एक बार तो गिनना है आपको, +1 और नॉट। 45 - 3 + 1 which will give you 42 + 1 which is 43। Are you getting my point? PC2 + 1, ये चीज को समझो। NC2 मतलब n पॉइंट्स में से दो दो पॉइंट को उठा के आप कितनी लाइन बना सकते हो। क्यों C लिया, क्यों P नहीं लिया? C इसलिए लिया क्योंकि ABBA वो लाइन आपकी सेम होगी, राइट। अरेंजमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर, जो हम ऑलरेडी कॉर्ड के चक्कर में देख चुके हैं, एक ट्राइंगल वाला या कोई एक और चक्कर में हम देख चुके थे, मतलब केस में NC2। PC2 दिस ऑल लाइंस विल गिव यू सेम लाइन। ओके, ये सब आपकी सेम लाइन देंगी, तो जितनी भी लाइन हो रही है वो NC2 में काउंट हो गई है, उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, बट इन सभी को एक लाइन तो गिनना है ना, राइट। इन सभी को मुझे एक बार तो गिनना है ना, सो आंसर शुड बी NC2 - PC2 + 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? NC2 - PC2 + 1। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, यस, ओके। NC2 - PC2 + 1, this is your number of straight lines। यस, या नहीं तो PC2 - 1 लाइन्स को आप रिमूव कर दो, एग्री कि 3 लाइन है, 3 में से 2 लाइन को रिमूव कर दो, सो ये आपका नंबर ऑफ लाइन्स होगा। चलो, इसी तरीके से अब आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के लिए सोचना है। चलो, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स? अर्लियर हम कैसे फाइंड करते थे? अर्लियर हमने फाइंड किया था NC3 कि n में से हमने 3 पॉइंट पसंद कर लिए, क्योंकि सारे के सारे नॉन कोलिनियर थे। ओके, मतलब सारे के सारे मीन्स हर 3 की पैर में कोई भी आपका कोलिनियर नहीं था, सब जितने भी 3 पैर लोगे वो सारी आपकी नॉन कोलिनियर ही होगी। ओके, अब यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं ये सोचना। जैसे ये 10 है, ये 10 लाइन्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं, उसमें से 3 आपके कोलिनियर हैं, तो क्या ये 3 पॉइंट में से कोई आपका ट्राइंगल बन सकता है? टेल मी। ओके, ये 3 पॉइंट में से आपका कोई ट्राइंगल नहीं बन सकता। एक भी बन सकता है क्या? एक भी ट्राइंगल बन रहा है? लास्ट टाइम तो क्या था कि एक लाइन बन रही थी, इसलिए ये हमने रिमूव करके एक लाइन ऐड किया। क्या ये 3 पॉइंट में से एक भी ट्राइंगल बन सकता है? ओके, एक भी नहीं, राइट। तो हम क्या करेंगे समझना, 10C3, 10 में से आप कोई भी 3 पॉइंट पकड़ दो तो आपको एक ट्राइंगल मिलेगा यहाँ पे, पर्टिकुलर इन दिस केस। इसमें ये 3 पॉइंट भी आपके काउंट हो रहे हैं, तो ये 3 पॉइंट में से जो एक ट्राइंगल बन रहा है उसको मुझे निकालना पड़ेगा, -3C3 NCN विच इज नथिंग बट 1, राइट। 3 पॉइंट में से 3 पॉइंट को पकड़ के आपका एक भी ट्राइंगल नहीं बन रहा है जिसको आपको रिमूव करना होगा। ओके, एक ट्राइंगल कम बनेगा। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ समझना, राइट। यहाँ पे जनरली कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चे क्या कर देते हैं कि सर n टोटल पॉइंट्स हैं, उसमें से ये 3 कोलिनियर हैं, तो ये 10 n में से p माइनस कर देते हैं, हम 10 - 3 कर देते हैं, 7 पॉइंट्स ले लेते हैं, 7 तो नॉन कोलिनियर हो जाएंगी, तो 7C3 हमारा आंसर आएगा।
नो, दिस इज रॉन्ग। ये जनरली एक मिस्टेक होती है, n माइनस पी सी थ्री सब करते हैं, या 10 माइनस थ्री सी थ्री करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों हम ऐसा करते हैं? यस, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो इसमें आप इन तीनों को काउंट ही नहीं कर रहे हो। ये तीनों एक दूसरे के साथ ट्राइंगल नहीं बना सकते, बट ये दूसरे पॉइंट के साथ मिलके तो बना सकते हैं ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, ये केस में आप क्या करते हो, क्यों ये केस रॉन्ग है? क्योंकि ये केस में आप सिर्फ बाकी के 7 पॉइंट्स को काउंट करोगे, वो जो जो ट्राइंगल बनाएंगे वो काउंट होंगे, और कोई नहीं। बट ये केस में आपका क्या होता है, ये जो आपके 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, वो बाकी के पॉइंट्स के साथ मिलकर ये ऐसा ट्राइंगल तो बन सकता है ना, ये दो दो तो मिल सकते हैं ना बाकी सबके साथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो वाले भी तो आपको काउंट करने हैं, राइट? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, एवरीवन। ओके, so number of triangles will be nc3 minus pc3, और यहाँ पे कोई +1, क्यों हम n माइनस पी सी थ्री नहीं कर रहे वो मैं आपको इधर समझाया, राइट? वाई वी आर नॉट डूइंग n माइनस पी सी थ्री। ओके, वाई वी आर नॉट डूइंग n माइनस पी सी थ्री, दिस इज nc3 माइनस पी सी थ्री। एंड नेक्स्ट, ओके, और यहाँ पे क्यों कुछ +1 ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ रही? लाइन में हमने क्यों +1 ऐड किया? क्योंकि वो 3 पॉइंट से एक लाइन बन रही थी, मतलब वो जितने भी लाइन, ये जो पी कोलिनियर पॉइंट्स है, सारे कोलिनियर पॉइंट्स है, तो वो एक लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हमने ऑलरेडी सेपरेट लाइंस गिना है NC2 में, इसलिए उसको सब्ट्रैक्ट करके एक ऐड किया, क्योंकि वो सारे एक लाइन के लिए काउंट होंगे। जबकि यहाँ पे कोई ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, राइट? आपको इधर ये 4 या कितने भी कोलिनियर पॉइंट ले लो, यहाँ से कोई भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो ये जितने पॉइंट्स को आपने NC3 में कंसीडर किया है, वो सब आपको सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा, मतलब उससे आपने जितने ट्राइंगल फाइंड किए हैं, ओके, PC3। बट वो बाकी सबके साथ मिलके ट्राइंगल बनाएंगे, वो बाकी सबके साथ मिलके ट्राइंगल बनाएंगे, दो दो की पैर, राइट? ये दो दो की पैर किसी के भी साथ मिलके ट्राइंगल बनाएंगे, ऐसा बनेगा, ऐसे बनेगा, ओके, ये और ये मिलके इधर कोई पॉइंट होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट अंदर अंदर कोई ट्राइंगल नहीं बनेंगे, इसलिए हम NC3 माइनस PC3 कर रहे हैं, हम n माइनस PC3 नहीं कर रहे हैं। ओके, इज इट क्लियर? शैल आई रिपीट दिस? ओके, क्या चीज क्लियर हो रही है? right. okay. इज निधि देयर? निधि है क्या? आई थिंक निधि क्लासेस अटेंड नहीं कर रही है, हमारा काउंटिंग में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, स्टूडेंट्स काउंटिंग में। निधि किसकी फ्रेंड है? आप सब में से किसकी अच्छी फ्रेंड है निधि? ओके, सो अनिशा, जस्ट टॉक विथ हर वंस एंड लेट मी नो। ओके, आपको पता है क्या वो क्लासेस अटेंड कर रही है क्या? हियर, ओके, चलो, ये पता चल गया सबको। शैल आई रिपीट दिस वन मोर टाइम, एवरीवन? राइट, कि जब आपके पी पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हमने NC2 माइनस PC2 +1 इसलिए किया क्योंकि पहले n आपके नॉन कोलिनियर थे, p कोलिनियर है, तो वो एक ही लाइन बनाएंगे, तो -PC2 +1। अब ट्राइंगल की बात आई तो ट्राइंगल के लिए जनरली दो कंफ्यूजन होते हैं, कि हम डायरेक्ट n माइनस पी सी थ्री कर दें, बट वो C3 करने में जो बीच के जो पॉइंट्स है वो बाकी सबके साथ ज्वाइंट होकर ट्राइंगल बनाएंगे, वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप बस वो 7 पॉइंट्स को काउंट कर रहे हो, जिसमें से 3 3 लेके आप बना रहे हो। पर आपको वो नहीं लेना है, आपको इनमें से, ये कोलिनियर में से जितने भी ट्राइंगल बन रहे हैं वो सब्ट्रैक्ट करने हैं, दैट्स इट। सो NC3 माइनस PC3, क्योंकि इसमें से दो दो तो मिलके बनाएंगे ही सबके साथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, एवरीवन? ये 10C3 - 1, सी द डिफरेंस, राइट? प्लस, अब ये दो दो आपके हैं, तीन में से कोई भी दो पकड़ने हैं,
एंड 7 में से 1। क्योंकि ऐसा भी तो होगा कि 3 में से आप 1 पकड़ोगे और 7 में से 2। यस, नहीं, एक ज़्यादा गया। हाँ, 120 माइनस होना 119 आना चाहिए ना, तो इधर 1 मिनट। इधर 3 में से 2 लोगे, 7 में से 1 लोगे तो उधर 21 मिलेंगे। 3 में से 1 पकड़ोगे, 7 में से 2 लोगे तो 3। दिस इज 7, 6 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 3 6, 3 3 9, 9 7 63, राइट। प्लस 21 प्लस 35, 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9। हाँ, तो कैरी तो आएगा ही नहीं। 3 प्लस 2 6 प्लस 5 119। तो ये चीज पता चली, राइट। अगर उस तरीके से कर रहे हो तो फिर ये आपको पूरा ऐड करना पड़ेगा, समझ रहे हैं यहाँ पे। ओके, एक चीज समझो, थोड़ा मैं और एलाबोरेट कर रहा हूं। अगर आप इसे ऐसा कर रहे हो n माइनस पी सी थ्री, तो इसका मतलब क्या हो गया, बाकी के n माइनस पी सी थ्री आपने पॉइंट्स पकड़ लिए, और इसमें से 2 2 पॉइंट पकड़ सकते हो। p में से 2 पॉइंट पकड़ो तो n माइनस पी में से 1 पॉइंट, जैसे 2 2 और 1 1 की पैर का बन जाएगा, प्लस इसमें से 1 पॉइंट पकड़ो। ऐसा भी तो हो सकता है, ये जितने कोलिनियर है उसमें से 1 पॉइंट, बाकी के 2 आसपास से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, बाकी के n माइनस पी में से 2 पॉइंट पकड़ो, तो इन सब का आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यही मिलेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया। 10c3 माइनस 1 मैंने यहाँ पे किया, राइट, जो आपका 3c3 था, तो वी विल गेट 119। 7c3 करोगे तो 7c3 के 7c3 के साथ ये दोनों आपको ऐड करना पड़ेगा। आइदर यू कैन चूज, just a minute, yes, either you can choose 2 points from 3 and 1 from 7, or you can choose 1 from 3 and 2 from 7। ये पता चला एवरीवन? ओके, क्योंकि कोलिनियर है, 3 पॉइंट आपको चाहिए ट्रायंगल बनाने के, आइदर उसमें से आप 2 पसंद कर सकते हो, 2 1 की पेयर बनेगी, या 1 2 की पेयर बनेगी। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। ओके, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, थोड़ा इलाबोरेट किया, दैट्स इट। तो ये कैलकुलेशन मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जिसको समझना उसके लिए काम आ सकती है, बाकी इग्नोर कर सकते हो, वो वाला पता चला तो ठीक है। ओके, हाँ, number of separate expression will increase as sides of polygon increase। बनेंगे तो यही, क्योंकि ट्रायंगल बनाने के लिए आपको यही दो यूज करने हैं, राइट। ट्रायंगल बनाने के लिए आइदर आप लीनियर में से 2 लोगे या 1 लोगे, 2 2 के पैर इंक्रीज होंगे जो आपके पीसी2 के अंदर आ जाएंगे, राइट। क्योंकि 2 2 जो भी आप उठाओगे वो आपके ज्यादा बनेंगे, 3c2 4c2 5c2 6c2 7c2, वो आपका ऑटोमेटिक उसमें इंक्रीज हो जाएगा। और फिर एक ऑप्शंस तो आई थिंक इतने ही होंगे, PC2 एंड PC1। यू कैन डू वन थिंग, आप इसका सिंप्लीफिकेशन घर से ट्राई करो, राइट, कि ये सेम आ रहा है कि नहीं। मोस्ट प्रोबेबली तो सेम आए, आना ही चाहिए, ये दोनों नहीं आए तो वी विल सी। 99% या 90% आई कैन से सेम आए, 95% आई कैन से सेम आ जाएगा। 5% अगर नहीं सेम आ रहा है तो वी कैन सी। ओके, ओके, तो वैसे ये ट्राई करना। नंबर ऑफ सेपरेट एक्सप्रेशन विल इंक्रीज एज साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इंक्रीज। हाँ, ओ सॉरी, साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, हाँ, क्योंकि ये ट्राइंगल के लिए तो ये होगा, ट्राइंगल के अलावा और कोई दे दिया तो फिर ये केस नहीं होगा। फॉर ट्राइंगल वी कैन अप्लाई दिस। ओके, आप वही बोल रहे थे ना, ट्राइंगल के अलावा, राइट, नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स, साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। तो ये तो आपका इन क्लास एक्सरसाइज 12 सेकंड पार्ट। ओके, तो जिनको कोई डाउट नहीं है उनको ये सारी चीजें समझ आ गई घर से, ये सारे क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 15 के फाउंडेशन में आप ऑलरेडी कर चुके हो।
Now, question number 15. 16 guests have to be seated, 8 on each side of a long table. एक long table है, okay. 16 guests हैं आपके घर पे, उनको आपको बिठाना है. 4 particular guests desire to sit on one particular side and 2 on other side. मतलब ये 4 और 2 की बनती नहीं है. वो बोलेंगे हम 4 इधर ही बैठेंगे और 2 उधर. वो मतलब बोल ही रहे हैं कि एक साइड भी उनकी फिक्स है कि मुझे इन्हीं साइड पे बैठना है और इनको इसी साइड पे बैठना है. Find the number of ways in which the sitting arrangement can be made. Right? Just a minute. Now, so let us see this. Okay. क्या यहाँ पे हमें ये स्पेसिफाई किया है कि वो सभी दूर दूर ही बैठ रहे हैं? समझना. टोटल 16 गेस्ट हैं, राइट. 16 गेस्ट आ रहे हैं आपके घर. 8 ऑन ईच साइड ऑफ वन लॉन्ग टेबल. एक लॉन्ग टेबल है आपके पास. 8 एक साइड पे, दूसरे 8 दूसरे साइड पे. ओके. हाँ, नहीं ये कोरोना टाइम वाले का नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे नहीं आएगा. अभी तो ऑलमोस्ट सब हैबिचुएट हो गए हैं कोरोना से. सो 16 गेस्ट हैव टू बी सीटेड, 8 ऑन ईच साइड ऑफ अ लॉन्ग टेबल. ये वो है, हम यहाँ पे घर पे बैठ के न्यूज देखते रहते हैं तो हमें लगता है कोरोना है कोरोना है. बाहर जाके आप देखोगे तो तोरनागलू ही चले जाओ या बस स्टेशन या बस के अंदर, आराम से इवन बस बीच में रुक रही है, बीच में वो लोग आके मास्क पहन के वो वड़ा बेच रहे हैं, ऐसे मास्क उतार के बड़े बड़े दे रहे हैं, लोग उठा के खा भी रहे हैं, अपना मास्क निकाल के खा रहे हैं आराम से. तो इट इज न्यू नॉर्मल नाउ. अब देखते हैं आगे क्या होता है. ओके. अच्छा. ओके समर. So 16 guests have to be seated, 8 on each side of a long table. 4 particular guests desire to sit on one particular side and 2 on other side. अब ये भी फिक्स है कि 4 आपके एक साइड पे बैठेंगे और 2 on other side. अब वो 4 आपके कोई भी हो सकते हैं, समझना. बस उन्होंने साइड फिक्स कर रखी है कि 4 मान लो ये साइड पे बैठ रहे हैं और 2 एक दूसरे साइड पे है. ओके. क्या ये चीज क्लियर हुई एवरीवन? दिस इज योर पर्टिकुलर साइड. ऐसा भी नहीं है कि अगर उन्होंने ऐसा बोला होता कि 4 और 2 आमने सामने बैठना चाहते हैं तो आपके पास और 2 ऑप्शन हो जाते हैं कि 4 इधर आप ए साइड पे रख रहे हो, 2 बी साइड पे, या 2 बी साइड पे रख रहे हो, 4 ए साइड पे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट यहाँ पे आपके ये इस तरीके से होगा कि उन्होंने एक जगह फिक्स रखी है, इन्होंने फिक्स रखी है. फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द सिटिंग अरेंजमेंट कैन बी मेड. चलो आप कैसे कर सकते हो, टेल मी. पहले मैं साइड को नाम दे देता हूँ. सपोज दिस इज साइड ए, दिस इज साइड बी. साइड ए साइड बी. ओके. तो 4 लोग साइड ए पे बैठना चाहते हैं, 2 लोग साइड बी पे बैठना चाहते हैं. अंदर अंदर कहाँ बैठना चाहते हैं वो हमें पता नहीं, बट हाँ इस तरीके से है. ओके. टोटल आपके पास 16 गेस्ट हैं. तो 16 में से ये 6 तो आपके फिक्स हो जाएंगे. 16 में से 6 लोगों ने अपनी साइड पकड़ ली है. अब आपके पास है 10 स्टूडेंट्स, 10 नॉट स्टूडेंट्स, 10 गेस्ट. ओके. 10 गेस्ट को आपको बिठाना है. ओके. तो कितने ऑप्शंस हैं आपके पास? अगर यहाँ पे 4 पसंद कर लिए आपने, वो 4 को अंदर अंदर अरेंजमेंट का बाद में देखेंगे. पहले यहाँ पे देख रहे हैं ये 10 में से आपने 4 पसंद कर लिए, यहाँ पे 4 जगह खाली है. टेल मी. तो साइड ए के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? 10 में से आप कितने पसंद कर सकते हो? 4 या नहीं, हाँ या ना? आप साइड बी से भी शुरू कर सकते हो, दोनों वे से आपको सेम मिलेगा. राइट, लेट मी एक्सप्लेन यू दैट. पहले आप मुझे ये बताओ क्या आपको इधर 10 में से 4 ऑप्शन है, हाँ या ना? अब 10 में से 4 को आपने बिठा लिए तो अब गेस्ट कितने बचे आपके पास? 6. यहाँ पे 2 ऑलरेडी जगह है. अब इधर आपके पास कितने प्लेसेस हैं? 6. तो इधर यू विल हैव 6. तो पहले आप उधर 4 बिठाओगे, फिर इधर 6 बिठाओगे. पहले उधर 4, फिर इधर 6. आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
ओके, सो पहले आपने उधर 4 बिठाया, आफ्टर दैट 6 इधर बिठाया, सो यू विल गेट योर आंसर 10C4 हियर, 10C4 into 66। अभी सिर्फ मैंने पसंद किया है, अंदर अंदर अरेंजमेंट नहीं की है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अंदर अंदर अरेंजमेंट नहीं की, अभी सिर्फ मैंने पसंद किया है। अभी सिर्फ मैंने गेस्ट को पसंद किया कि कौन से गेस्ट कौन सी साइड पे बैठेंगे, वो कितने अलग अलग वे से मैं पसंद कर रहा हूँ वो मैंने निकाला कि गेस्ट है इधर बैठेगा, इधर बैठेगा, इधर बैठेगा, वो एक वे, इधर बैठेगा, इधर बैठेगा, इधर बैठेगा, वो एक वे। मतलब वो सारे एप्पल्स मैंने पसंद कर लिए, अभी तक अरेंज नहीं किया है। इज इट क्लियर? चलो, अब आप बोलोगे नहीं सर मुझे तो साइड बी पहले पसंद करनी है, नो इश्यू। इसी को मैं दूसरे वे से समझा रहा हूँ। और मान लो आप साइड बी पहले पसंद करो तो 10 गेस्ट में से 6 गेस्ट आपको साइड बी पे बिठाने, तो साइड बी पे 6 जगह खाली है। अब आपके पास 10 में से 6 चले गए, बचे कितने? 4। तो 4 आपके आएंगे दूसरी जगह, तो ये आपका क्या होना चाहिए? 10C6 into 4C4। तो आप बोलोगे सर ये तो सेम होना चाहिए, इधर मैं पहले 6 पकड़ू या 4 पकड़ू, 4 पकड़ू या 6 पकड़ू, ये तो अलग अलग मिल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 6C6 और 4C4 तो 1 है, राइट? इधर आपके पास बचा 10C6 और इधर आपके पास बचा 10C4, क्या ये दोनों सेम है? 10C4 is equal to 10C10 minus 4 or not, which is equal to 10C6 or not? NCR equal to NCN minus R. 10C4 is equal to 10C6 or not? Please give me some response, everyone. कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो तो वहां पे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मेरे लिए आसान है, मैं ये मान लूँ कि ये पता चल जाएगा, बट मैं फिर ये ऐसा लगता है कि कुछ पता नहीं चल रहा है, तो फिर मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा उससे अच्छा। यस, तो इधर आप बी से शुरू करो, ए से जाओ, ए से शुरू करो, बी पे जाओ, बोथ आर सेम थिंग्स, राइट? दोनों तरीके से आपको सेम मिलेगा। तो अभी तक ये सी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, राइट? चलो अभी मैं लिख ही देता हूँ। ओके, 10C4, 10C6 और इधर आपके पास बचेगा 4C4। So either you can use this way or this way. Okay, this is or। चलो अब अंदर हम परम्यूटेशन करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, फर्स्ट विल डू सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेक्शन, राइट? सिलेक्शन वेज 10C4 10C6। चलो अब हम अरेंज करेंगे। अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट, साइड ए पे टोटल कितने लोग हैं आपके पास? 8 लोग हैं। 8 लोगों को आपको अरेंज करना है। क्या ये 4 लोगों ने ऐसी कंडीशन रखी है क्या कि वो चारों साथ में बैठना चाहते हैं? टेल मी। अगर वो चारों साथ में बैठना चाहते हैं तो हम उसका एक ग्रुप बना देंगे। अगर राइट, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, बस उनको साइड चाहिए, भाई मुझे ये साइड चाहिए, ये साइड पे बैठना है, और कुछ नहीं। ये बच्चे ही होंगे, ये शैतान बच्चे होंगे, मेहमान में आते हैं, बस मुझे यही चाहिए। अपने घर पे तो शैतानी चलती नहीं, हमारे घर पे आके शैतानी करते हैं फिर, बस ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। सो उनका साइड फिक्स है, साथ में बैठना है वो फिक्स नहीं है। दैट मीन्स हम उन्हें अंदर अंदर कैसे भी बिठा सकते हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे, ये टोटल 4 और 4 8 लोगों को अंदर अंदर आप कितने तरीके से बिठा सकते हो? 8 फैक्टोरियल और नॉट, इन सबको अंदर अंदर आप 8 फैक्टोरियल से बिठा सकते हो, जहाँ पे सभी कहीं भी आ जाएंगे। इसमें सारे केस आ जाएंगे, वो साथ में बैठेंगे वो भी आएगा, इसमें से सब अकेले अकेले होंगे वो भी आएगा, 2-2 की पैर, 3-3 की पैर, सब इन सेम वे। सामने इधर भी हमारे पास 8 फैक्टोरियल वेज मिलेंगे, उधर भी 8 फैक्टोरियल, इधर भी 8 फैक्टोरियल, ऑन साइड है ऑल्सो 8 फैक्टोरियल, साइड भी एज वेल 8 फैक्टोरियल। So 8 factorial into 8 factorial number of arrangements or not? Or if you see order wise, first on either side 8 factorial, then side B 8 factorial, और side B 8 factorial, side A 8 factorial। आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि सारे ऑप्शंस काउंट होंगे ना। उधर आपने जो एक वे में अरेंज किया साइड ए में, वो हर एक वे के साथ, सपोज एक वे आप उसमें फिक्स करो, साइड बी के 8 फैक्टोरियल आप काउंट करोगे, ये 8 फैक्टोरियल आपको जितने मिलेंगे सारे के सारे वो एक वे के साथ काउंट होंगे, फिर सेकंड वे के साथ सारे काउंट होंगे, फिर थर्ड वे के साथ सारे काउंट होंगे। उसी तरीके से टोटल 8 के 8 फैक्टोरियल के साथ 8 के 8 फैक्टोरियल काउंट होंगे। सो टोटल आपके पास नंबर ऑफ सिलेक्शन या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो जाएगा, दिस इज नंबर ऑफ सिलेक्शन। सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, total permutations is equal to selection into arrangement, हाँ या ना? So which is 10C4 into 8 factorial into 8 factorial, which is selection into arrangements। Are you getting my point? Okay, गलती से भी फॉर्म में आके ये चीजें मम्मी के सामने मत रखना कि मेहमान लोग आ रहे हैं, चलो मम्मी आपको पता है हम मैथ्स में ये पढ़े हैं, ये सारी चीजें होती है, ये सारी चीजें होती हैं। जब भी मेहमान आते हैं एग्जैक्टली मम्मी को आधे चक्कर तभी आ जाता है कि इतने लोगों का खाना बनाना है, ये सारी चीजें करनी है,
ऊपर से ये सारी चीजें दिखा के मम्मी ये कैलकुलेशन देख के वहीं बेहोश। आप जेई की तैयारी छोड़ के लग रहे हो खाने और उसकी तैयारी के लिए। सो जस्ट अ जोक अपार्ट, ओके। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। तो सर इतना कौन सोचता है, मेहमान आते हैं भाई बैठो चुपचाप खाना खाओ और जाओ। सो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इज इक्वल टू, हाँ वही समझा रहा हूँ, प्लस क्यों नहीं होगा, राइट? सी, so now someone is asking, sir, we should take 8 factorial plus 8 factorial ना? Why I am taking 8 factorial into 8 factorial? ये चीज इंपॉर्टेंट है। प्लस कब होगा? जब यू हैव टू टेक और, इधर आप यहाँ पे 8 फैक्टोरियल बेस में बिठा रहे हो या आप इधर 8 फैक्टोरियल बेस में बिठा रहे हो, मतलब सिर्फ आपके पास 8 गेस्ट हैं, 8 गेस्ट को इधर आप साइड ए पे बिठा रहे हो या साइड बी पे बिठा रहे हो, तब ये होगा 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल कब होगा? जब ये दोनों इस तरफ बैठ रहे हैं, राइट? यहाँ पे एक अरेंजमेंट के साथ, हर एक अरेंजमेंट के साथ इसके 8 फैक्टोरियल अलग अलग पॉसिबिलिटी है, राइट? हाँ क्लियर हो गया ना? तो हर एक फैक्टोरियल, हर एक मेथड के साथ आपके 8 फैक्टोरियल पॉसिबल है। और कब आएगा? जब आप आइदर साइड, कोई भी एक साइड पे बिठा रहे हो, आइदर साइड ए और साइड बी, आठों के आठों आपके साइड ए पे बैठ रहे हैं या साइड बी पे बैठ रहे हैं, तब आपका ये आएगा। ओके, इज इट क्लियर? जाए नेक्स्ट। ओके, सो ये आपके इन क्लास एक्सरसाइज के डाउट्स यहाँ पे खत्म हो गए। इसी में काफी टाइम चला गया। चलो अब होमवर्क के ये सारे क्वेश्चंस। वी यूज x4, x तो यहाँ पे यूज ही नहीं किया है ना? कैन यू रिपीट दैट पार्ट? जस्ट अ मिनट। x नहीं, वो मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन है। हियर 10c4 into 8 factorial into 8 factorial, that is multiplication. ओके, ये वाला पार्ट वापस रिपीट करूं? टेल मी, 10c4 into 8 factorial into 8 factorial, shall I repeat this? Okay. चलो मैं क्विकली रिपीट कर रहा हूँ। पहले आपको ये पता चल गया होगा कि 10c4 क्या है। 10c4 या 10c6 मेथड से आप पसंद कर सकते हो कि कौन से गेस्ट कहाँ पे बैठेंगे। इतने आपके नंबर ऑफ वेज हैं, क्या इधर ABC इस साइड, DEF दिस साइड, वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे आपने पसंद कर लिया, अब आपको अंदर अंदर अरेंज करने हैं। अब आपके पास 8 लोग हैं साइड ए पे, 8 लोग हैं साइड बी पे। 8 लोग को साइड ए पे अरेंज कर सकते हो आप 8 फैक्टोरियल वेज में। इन सेम वे दूसरे 8 लोगों को आप दूसरे साइड पे अरेंज कर सकते हो 8 फैक्टोरियल वेज में। 8 फैक्टोरियल ऑन लेफ्ट साइड, 8 फैक्टोरियल ऑन राइट साइड, 8 फैक्टोरियल ऑन साइड ए, 8 फैक्टोरियल ऑन साइड बी। Is it clear? So we are arranging 8 factorials on side A and we are arranging 8 factorial on side B. So since it is and, we should multiply here. And number of permutation, मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला दी थी, NPR is equal to number of selection. जब भी आपको अरेंज करना है, पहले हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अरेंज करेंगे। मार्केट में गए, एप्पल सिलेक्ट किए, उसके बाद हमने अरेंज किया। सो दिस इज 10c4 into 4 फैक्टोरियल, मतलब उस टाइम पे ऐसा था। यहाँ पे आपका अरेंजमेंट कितनी हो रही है? 8 फैक्टोरियल। तो ये मल्टीप्लिकेशन क्यों आया? ये मल्टीप्लिकेशन आया परम्यूटेशन की डेफिनेशन से कि नंबर ऑफ सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट। ये मल्टीप्लिकेशन क्यों आया? ये अरेंजमेंट के अंदर का मल्टीप्लिकेशन आया, जो आपका आया मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल से। मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल क्या है? If this can be done in number of m ways, this can be done in number of n ways, total can be done in m into n ways. Okay, so which is 8 factorial into 8 factorial ways. Is it clear? Sanya, now is it clear? Great. Okay, great. चलो होमवर्क के क्वेश्चंस देख लेते हैं अब यहाँ पे क्विकली। 5, 7, 9, 11, 12, 13। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो हमने n पॉइंट्स से थे उसमें से p पॉइंट्स कोलिनियर और उसी मेथड का है। There are 10 points in a plane, no 3 of which are in the same straight line except 4 points. 4 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में, right, which are collinear. Find the number of straight lines obtained from pair of these points. डायरेक्टली कर सकते हो NC2 minus PC2 plus 1 or not, right? NC2 minus PC2 plus 1, और वो एज अ फॉर्मूला याद रखना फॉर्मूला बुक में। यहाँ पे जो आपका आंसर आया है
जैसे अभी आपको ये छोटा क्वेश्चन मिला, वैसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ओके, यहाँ से आप छोटे छोटे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जेई में। ओके, एज अ फॉर्मूला बुक कि अगर n पॉइंट्स हैं उसमें से p पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस विल बी दिस एंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विल बी दिस। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। सो मैं अगेन आपको वापस रिपीट होमवर्क में दे रहा हूँ। देन क्वेश्चन नंबर 7, in how many ways can 6 persons be selected from 4 doctors and 8 lawyers if at least a doctor is included in each selection? तो at least a doctor can be included in each selection means आप कैसे कर सकते हो, याद करो। at least 1 के लिए मैंने आपको एक ऑप्शन दिया था, आइदर आप टोटल फाइंड करके माइनस नो डॉक्टर्स कर सकते हो, हाँ या ना, या फिर एक डॉक्टर आपको पसंद करना है, टोटल 4 डॉक्टर्स है तो आप 1 डॉक्टर प्लस 2 डॉक्टर प्लस 3 डॉक्टर प्लस 4 डॉक्टर कर सकते हो। बोलो कौन सा इजी पड़ेगा, 4 बार सम करना आसान है या टोटल में से बस एक को माइनस करना आसान है? सो दिस कैन बी डन एज ऑल डॉक्टर, मतलब सारे के सारे, राइट। एटलीस्ट अ डॉक्टर इज इंक्लूडेड मीन्स all cases minus no doctor is included। सारे केसेस आपके क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? टोटल आपके पास 4 डॉक्टर और 8 लॉयर, मतलब 12 लोग हैं। 12 लोग में से आपको 6 लोग पसंद करने, सो ऑल केसेस विल बी 12C6। सिर्फ पसंद करने हैं, ओके। सिलेक्टेड, सिर्फ सिलेक्टेड मीन्स सी, ओके। माइनस नो डॉक्टर, नो डॉक्टर मीन्स डॉक्टर को आपको सिलेक्ट नहीं करना है। लॉयर्स है 8 में से 6, 12C6 माइनस 8C6, फिर आप सिंप्लीफाई करके फाइंड कर सकते हो। Now, yes, Ovesh sir, should we not multiply 2 in the end in the table arrangement question, as the 4 together can either be on side A or on side B? वही मैं वहां पे कर रहा था। अब वो ओवेश हम तब करते जब उन्होंने आपको ऐसा नहीं बोला था कि वन पर्टिकुलर साइड, राइट। अगर वहां पे बस आपको ये बोला होता, इसलिए मैं वहां पे रिपीट कर रहा था कि वो 2 केस आपके क्यों डबल हो जाते हैं यहाँ पे। सी स्टूडेंट्स, ओवेश का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि सर क्या ये जो हमारा आंसर है इसमें हमें 2 मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टोटल सारे केसेस आपके डबल हो जाएंगे। ये केसेस हमने सारे ये तब फाइंड किए जब 6 या कितने गेस्ट थे वो, 4 गेस्ट पर्टिकुलर एक साइड पे बैठ रहे हैं ए साइड पे, 2 गेस्ट बी साइड पे बैठ रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है 2 गेस्ट ए साइड पे बैठे और 4 गेस्ट बी साइड पे बैठे। तो वो वाला हम कब करते, जब क्वेश्चन में सिर्फ इतना स्पेसिफाई किया होता कि 4 गेस्ट और 2 गेस्ट वो साथ में बैठेंगे और ये सब दोनों ऑपोजिट बैठेंगे एक दूसरे को, दैट्स इट। ये ऑपोजिट साइड्स पे बैठेंगे कि ये इधर बैठेंगे ये इधर बैठेंगे। तो वहां पे ये सारे केस आते हैं। वहां पे आपके पास 2 केस बनते हैं। केस 1 कि ये आपके ए साइड पे बैठ रहे हैं, ये बी साइड पे बैठ रहे हैं। केस 2 ये 4 गेस्ट आपके बी साइड पे बैठ रहे हैं, ए साइड पे बैठ रहे हैं। तो वो टाइम पे आपके टोटल केसेस हो जाते हैं दिस केसेस मल्टीप्लाई बाई 2। बट यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, इन क्वेश्चन इटसेल्फ इट इज स्पेसिफाइड दैट कि उन्होंने साइड पकड़ ली है कि मुझे इसी साइड पे बैठना है, ओके। और उन्होंने भी दूसरी साइड पकड़ लिया कि मुझे इसी साइड पे बैठना है। तो क्वेश्चन में साइड भी नहीं दिया है, बट एक पर्टिकुलर साइड उन्होंने बोल दी है। तो सिंस उन्होंने एक साइड स्पेसिफाई कर दी है, इसलिए हम वहां पे 2 मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। सो एक्चुअली स्टार्टिंग में मैं उस पॉइंट पे हाईलाइट कर रहा था, बट एंड में मुझे वो बताना रह गया। सो वेरी गुड ओवेश, ओके। ये अच्छा है, ओवेश के क्वेश्चंस अच्छे हैं, उससे जो चीजें समझाने मेरी रह जा रही है वो सारी आ जा रही है। वेरी गुड ओवेश, गुड। सो ये पता चला क्वेश्चन नंबर 7 एवरीवन। ये वैल्यू फिर आप होमवर्क से फाइंड कर सकते हो। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। क्वेश्चन नंबर 7, ओके। चलो 7 के बाद अब आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट है? 9, 11, 12, 13। सो लेट अस सी क्विकली क्वेश्चन नंबर 9।
चलो, a box contains 2 distinct white, 3 distinct black and 4 distinct red balls. Okay, तो भाई एक बॉक्स है आपके पास, बॉक्स में आपके 2 वाइट बॉल्स हैं, डिस्टिंक्ट मतलब दोनों अलग हैं, फिर 3 डिस्टिंक्ट ब्लैक बॉल्स हैं, 4 डिस्टिंक्ट रेड बॉल्स हैं. ओके, find the number of ways in which 3 balls can be drawn from the box if at least 1 black ball is to be included in the draw. टोटल कितने बॉल्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 4 + 3 7 + 2 9 टोटल बॉल्स. आपको 9 बॉल्स में से पसंद कितने करने हैं? 3 बॉल्स. 3 बॉल्स, राइट. कोई कंडीशन नहीं होती तो आप डायरेक्ट 9 में से कोई भी 3 उठा लेते. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 9 में से कोई भी 3 उठा लेते अगर कोई कंडीशन नहीं होती तो. बट यहाँ पे आपको क्या बोला गया है? आपको एक कंडीशन दी गई है कि आपको एटलीस्ट एक ब्लैक बॉल आना चाहिए. तो अब मैंने आपको ऑलरेडी हाईलाइट दे ही दी है कि एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हुआ? टोटल 3 ब्लैक बॉल है, मतलब आइदर एक ब्लैक बॉल आना चाहिए, 2 ब्लैक बॉल आना चाहिए या 3 ब्लैक बॉल आने चाहिए. तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या एटलीस्ट 1 मीन्स आप कर सकते हो टोटल वेज माइनस नो ब्लैक बॉल वे. आया ना? ओके, चलो, टोटल वेज आर 9C3. नो ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल आपको पसंद ही नहीं करना है तो ब्लैक बॉल आप हाइड कर दो. आपके पास ऑप्शंस कितने बचे? 4 + 2 6 6C3 हो जाएगा, राइट. एटलीस्ट का मतलब यही समझो, राइट. एटलीस्ट 1 टोटल माइनस नो. एटलीस्ट 2 होता सो टोटल माइनस, राइट, नो 1 2 एज टोटल. वो भी दिखाऊंगा, फिर वो जैसे केस आएगा वो दिखाऊंगा. अभी के लिए इतना याद रखो. ओके, तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 9. अब बचा है 11 12 13. ओके, now question number 11 students. There are 10 points in a plane of which no 3 points are collinear, 4 points are concyclic. The number of different circles that can be drawn through at least 3 points of these points. Okay, ये अच्छा क्वेश्चन है, अब इसको समझो. चलो, 10 पॉइंट्स हैं एक प्लेन में स्टूडेंट्स. ऑफ विच नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब कोई भी कोलिनियर है ही नहीं, सारे के सारे अलग अलग हैं. देखिए जैसा मैंने फिगर ड्रॉ किया उसमें थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे मान लो. 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, इसका मतलब क्या हुआ? 4 पॉइंट कॉन्साइक्लिक है मतलब एक ही सर्कल पे है. हाँ या ना? ये पढ़े हो क्लास 10th का, याद आ रहा है, राइट. लाई ऑन अ सर्कल. ओके, concyclic. The number of different circles that can be drawn through at least 3 points of this point. Okay. अब ये अगर आपको एटलीस्ट 3 पॉइंट्स नहीं देते, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट 3 मतलब 3 पॉइंट से, 4 पॉइंट से, 5 पॉइंट से, राइट. आप कितने सर्कल बना सकते हो? चलो पहले मुझे ये बताओ कि अगर आपको सर्कल बनाने हैं स्टूडेंट्स, तो सर्कल बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट्स चाहिए? ये भी आप पढ़ चुके हो. जैसे ट्राइंगल बनाने के लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए, सर्कल के लिए भी आपको कितने नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए? एक सर्कल के लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स चाहिए. हाँ या ना? क्योंकि सेम वही आपका ट्राइंगल वाला कंसेप्ट है. ओके, जो ये आपको ट्राइंगल मिलता है उसी का ये सर्कम सर्कल, दैट इज योर सर्कल. तो 3 आपको चाहिए. अब अगर वो 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट को पहले इग्नोर करूं तो ये 10 सारे के सारे, अब इसका मतलब समझो नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं, 4 पॉइंट कोलिनियर नहीं, सारे के सारे नॉन कोलिनियर हैं. तो इसमें से कोई भी 3 आप पसंद करोगे तो आपको एक सर्कल मिलेगा. इसमें से कोई भी आप 3 पसंद करोगे तो आपको एक सर्कल मिलेगा. हाँ या ना? सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 10C3. ओके,
yes, circle, right? हाँ, perpendicular bisectors, agree. Now minus. अब मुझे ये बताओ, अगर 4 पॉइंट कॉन्साइक्लिक है तो ये 4 पॉइंट में से जितने सर्कल आपने ऑलरेडी गिने हैं वो एक ही सर्कल होगा, हाँ या ना? आपने यहाँ पे क्या गिना, ये 4 पॉइंट से 10 पॉइंट में इंक्लूडेड है, ये 10 पॉइंट में से ही तो 4 पॉइंट ये हैं जो कॉन्साइक्लिक है। तो ये 4 में से ऑलरेडी आपने 3 के केस आपने ले लिए, 4C1 4 अलग अलग आपने सर्कल यहाँ पे ले लिए हैं 4 पॉइंट में से। जो आपके 4 नहीं है बट एक ही सर्कल है, जैसे वहां पे आपका था 3 पॉइंट में से 3 अलग अलग लाइन आपने गिनी थी बट वो एक ही लाइन थी। तो सेम यहाँ पे भी यही होगा, 10C3 माइनस 4C3 प्लस 1, क्योंकि 4 कौन साइक्लिक है, जैसे वो 3 पॉइंट कोलिनियर से थे तो माइनस 3C2 प्लस 1, 4 पॉइंट कौन साइक्लिक है, माइनस 4C3 प्लस 1। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, विल इट गिव यू 117? ओके, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्या ये चीज क्लियर हुई? राइट, इसी को आप जनरलाइज भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कौन साइक्लिक दिया है, राइट, एन पॉइंट्स में से पी पॉइंट्स, लाइक दैट। सो टाइम हो गया ऑलरेडी, बट लेट मी फिनिश दिस। सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं, तो वो 2 क्वेश्चंस में फिनिश करता हूँ, उसके बाद मैं आपके अटेंडेंस ले लेता हूँ, तो ये टॉपिक हमारा खत्म होगा। तो सैटरडे हम सर्कुलर परम्यूटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ऑलरेडी ये चैप्टर में हम काफी पीछे चले गए हैं। हमारा खत्म हो जाना चाहिए था ये सितंबर के एंड तक, बट चलो वही हम ट्राई करेंगे कि 20 ट्यूसडे, तो ट्यूसडे ये चैप्टर खत्म करने का ट्राई करेंगे मेंस लेवल का। सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ 5 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस। तो आपके पास 5 पैरेलल लाइन है, राइट, और इधर आपके पास 4 पैरेलल लाइन है, उसमें से आपको पैरेललोग्राम बनाना है। जस्ट अ मिनट। Can you say this one line, everyone? पांच हो गई, right? Determine the number of parallelogram that can be found from a set of 5 parallel lines intersecting another set of 4 parallel lines. चलो बाकी की 4 parallel lines में इधर बना रहा हूँ। चार हो गई ना, ये एक्स्ट्रा है। ओके, कैन यू सी दिस 4 पैरेलल लाइंस एंड 5 पैरेलल लाइंस एवरीवन? ओके, चलो मैं सबको नाम दे देता हूँ। आप LMN ऐसे नाम देते थे जहां तक आपको याद हो। ओके, सो सपोज ये है आपकी L1 L2 L3 L4 L5, और ये है आपकी M1 M2 M3 M4 M5। चलो पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, हाँ या ना? तो आप इसमें से कौन कौन सा पैरेललोग्राम बना सकते हो, समझना। क्या एक में ये पैरेललोग्राम बना सकता हूँ? कैन यू सी दिस हियर? कैन आई मेक दिस वन पैरेललोग्राम? जिसमें ये दो मैंने पकड़ी L1 L2 और इधर मैंने पकड़ी M1 M2। इसी तरीके से मैं कैसा भी बना सकता हूँ, मैं कुछ भी बना सकता हूँ, राइट? यहाँ मैं L1 L2 ले रहा हूँ, ओके, और उसके साथ मैं ले रहा हूँ ये L2 और L4 के साथ M2 और M4, या इधर मैं ज्यादा पसंद कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या पूरा का पूरा आप एक पसंद कर सकते हो, ये दोनों के भी एक पैर बना सकते हो। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? राइट, ये दोनों के भी आप पैर बना सकते हो, ओके। या एक ऐसा इधर एक छोटा सा आप ये वाला ले सकते हो। सो दैट मीन्स पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपको बस इसमें से 2 लाइन पसंद करनी है और इसमें से 2 लाइन पसंद करनी है, दैट्स इट। तो L1 टू L5 में से 2 लाइन पसंद करनी है, और यहाँ M1 टू M4 में से 2 लाइन पसंद करनी है। 2 लाइन्स फ्रॉम हियर एंड 2 लाइन्स फ्रॉम हियर, राइट? और नहीं है,
दोनों चाहिए, ये दो भी चाहिए, वो दो भी चाहिए, तभी आपको मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तब जाके पैरेललोग्राम पूरा होगा। सो सिंस इट इज एंड, वी शुड टेक 5c2 एंड 4c2। फिर आप बाकी का सिंप्लीफिकेशन होमवर्क से कर सकते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच इज योर लास्ट डाउट, वो हम फटाफट खत्म कर देते हैं। If n minus 1 CR equal to k square minus 3 NCR plus 1, now what they are asking? They are asking us to find interval in which this k is belong or belonging or belongs to. Chalo. So n minus 1 CR is equal to k square minus 3 NCR plus 1, right? चलो, इसका सिंप्लीफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स? पहले मैं के स्क्वायर माइनस 3 को सब्जेक्ट बना रहा हूँ। कैन आई राइट दिस एज n माइनस 1 सी आर डिवाइड बाई एन सी आर प्लस 1, हाँ या ना? सो के स्क्वायर माइनस 3 विल बी इक्वल टू, चलो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ स्टूडेंट्स। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एन सी आर? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, सेम यहाँ पे आपका n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो लकीली ये दोनों चीजें सेम मिल रही हैं। चलो ये n फैक्टोरियल और n माइनस वन फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये n माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। r प्लस वन फैक्टोरियल है, उसे मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ r प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। So I'll be left with r plus 1 by n or not? k square minus 3 will be r plus 1 by n, मुझे ये मिलेगा। Are you getting my point? Okay. So therefore k square minus 3 is equal to r plus 1 by n. चलो, और कुछ दिया गया है क्वेश्चन में? कुछ नहीं दिया है। अगर आपको फॉर्मूला कंसेप्ट याद था स्टूडेंट्स, r और n के बीच में क्या रिलेशन है? जब मैं NCR लिखता हूँ तो क्या मेरे r की वैल्यू 0 हो सकती है? r की मैक्सिमम वैल्यू n तक मैं जा सकता हूँ। एनसीआर का मतलब क्या हुआ? एन ऑब्जेक्ट्स में से आपको आर ऑब्जेक्ट्स पसंद करना है, सिलेक्ट करना है। तो आप 0 भी पसंद कर सकते हो, सारे के सारे भी पसंद कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको जो दिया गया है, यहाँ पे आपको n माइनस वन सी आर भी दिया है, एन सी आर प्लस वन भी दिया है, उसको समझना। n माइनस वन सी आर भी दिया है और एन सी आर प्लस वन भी दिया है। तो n माइनस वन सी आर का मतलब क्या हुआ? आर की ये आपका कंडीशन है, राइट? दिस इज फ्रॉम डेफिनेशन। अब वो डेफिनेशन से अब मैं एक क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। दिस इज द टर्म्स गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपको जो दिया है उसे आर में लिख सकता हूँ, यहाँ 0 से n माइनस वन के बीच में हो सकता है। यहाँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ आर प्लस वन आपका 0 से n के बीच में हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो प्लस वन इधर जाएगा, वो माइनस वन से n माइनस वन होगा। अब ये दोनों आपको सेटिस्फाई करना है, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप क्या ले सकते हो? आर कहाँ से कहाँ आपको मिल सकता है एवरीवन? ये यहाँ ये केस के लिए r कैन बी बिटवीन 0, जो 0 दोनों के लिए आएगा, टू n माइनस वन और नॉट, राइट? हियर योर r शुड बी बिटवीन 0 to n माइनस वन। सो नाउ सिंस 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन और इक्वल टू n माइनस वन, वी वांट r प्लस वन बाई n। ओके, तो पहले प्लस वन कर रहा हूँ। सो देयरफॉर 0 प्लस वन लेस देन और इक्वल टू r प्लस वन लेस देन और इक्वल टू n माइनस वन प्लस वन। So 1 less than or equal to r plus 1 less than or equal to n। चलो, अब मैं इसको n से डिवाइड कर रहा हूँ। 1 बाई n लेस देन और इक्वल टू r प्लस 1 बाई n लेस देन और इक्वल टू n बाई n। So this is 1 by n less than or equal to r plus 1 by n. It is nothing but k square minus 3 is less than or equal to 1 or not? Okay. k square minus 3 आपका 1 by n से 1 के बीच में आएगा। Okay. हाँ या ना? राइट, 1 बाई n से 1 के बीच में। अब आपको k का इंटरवल फाइंड करना है। ओके,
1/n को आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि k का इंटरवल फाइंड करने के लिए 1/n को आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। टेल मी, आप 1/n को क्या कर सकते हो? लिमिट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, n आपका ये ऑब्जेक्ट है, राइट? n इज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जिसमें से आप सारी वैल्यू ले रहे हो। 10 ऑब्जेक्ट में से 4 एप्पल पसंद करना या समथिंग लाइक दैट। तो 1/n ऑलवेज आपका कम होता जाएगा, 1/n ऑलवेज आपका राइट जीरो की तरफ जाता जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, 1/n ऑलवेज आपका जीरो से तो बड़ा होगा, समझना, क्योंकि n आपका क्या है, नेचुरल नंबर है या नहीं, समझना। एंड राइट इधर आप एक बॉल में से कुछ एक बॉल में से तो डेफिनेटली कुछ पसंद नहीं करोगे, 10 एप्पल ऐसा कुछ पसंद करोगे। एन इज योर नेचुरल नंबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, 1 तो रेयरली होगा, 1 2 3 4 समथिंग लाइक दैट। तो 1/n ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, वो 0 से 1 के बीच में होगा ऑलवेज, क्योंकि 1/1 1, 1/2 0.5, 1/3 0.3, 1/4 0.25। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नंबर्स बिटवीन 0 to 1। जितना आप वो डिवाइड करते जाओगे उतना कम होता जाएगा। So it is always greater than 0 or not, right? So equal to नहीं होगा, 0 greater than k square minus 3 less than or equal to 1, equal to 0 नहीं होगा। equal to 0 कब हो सकता है, जब n टेन infinite हो, right? n tends to infinite, इतना बड़ा हम कंसिडर नहीं करते, तो we won't take equal to 0, we will take only this। ये पता चला everyone? So 0 plus 3 less than k square less than or equal to 1 plus 3, 3 लेस देन के स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। ये आपका आ गया के स्क्वायर के लिए, 3 लेस देन के स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। आपको के का इंटरवल पूछा गया है, बस अब यहाँ से आप कर सकते हो, राइट? इफ के स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4, तो यहाँ आपको मिलेगा -2 लेस देन और इक्वल टू के लेस देन और इक्वल टू 2, है ना? एंड इफ 3 ग्रेटर देन के स्क्वायर या के स्क्वायर ग्रेटर देन 3, तो आइदर के इज ग्रेटर देन √3 या के इज लेस देन -√3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर इन सबको आपको मर्ज करना है, इन दोनों को आपको मर्ज करना है, एंड तो इधर आपको मिल रहा है -2 से 2, √3 इज 1.73, तो इधर 1.73 से बड़ा, इधर 1.73 से छोटा, -1.73। सो इट इज -2 to -1.73 ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल 1.73 to क्लोज इंटरवल 2 यूनियन। दिस शुड बी योर रीजन, राइट? ये इनइक्वालिटी में तो हम बहुत कर चुके हैं, इसलिए मैंने थोड़ा स्पीडीली गया लास्ट वाले पोर्शन में, क्योंकि इनइक्वालिटी वाले में हम बहुत बार कर चुके हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? अच्छा खासा क्वेश्चन है, राइट? दिस यू कैन एक्सपेक्ट ऐसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बस आपका वो बेसिक चेक करते हैं, ये पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है ये बेसिक पे, ये आपको बेसिक डेफिनेशन का याद है या नहीं, इसलिए हम डेफिनेशन पे ज्यादा फोर्स करते हैं। तो आज की क्लास में हमारा 8.2 फिनिश हो रहा है स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके सारे असाइनमेंट बना दूंगा, मेहरबानी करके आप सारी चीजें गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट पे सबमिट कर देना। आपका आज का होमवर्क होगा 8.2 में सब कुछ आपको सबमिट कर देना है। कल हम 8.3 शुरू करेंगे, और 8.2 के इसके आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी प्लीज देख लें, ऑलरेडी आपने स्कूल में किए ही हैं, तब शायद ऊपर ऊपर से आपने किया हो, तो बस देख लें, वो आपको सबमिट नहीं करना है, उसमें कोई भी डाउट हो तो पूछें। कल हम सर्कुलर परम्यूटेशन शुरू करेंगे, और क्लास एंड करने से पहले दो चीजें क्विकली टेल मी, कौन कौन एब्सेंट है, राइट? एक तो निधि एब्सेंट है, निधि इज नॉट देयर, और कौन कौन एब्सेंट है? हाँ डेफिनेटली आर्यन, वही चीजें करनी है, वही डिस्कस करना है मुझे, राइट? सो निधि इज एब्सेंट, देन सामिया इज ऑल्सो एब्सेंट, एग्री? करिश्मा ने तो यस बोल के लीव ली है, तो करिश्मा, सामिया एंड निधि, दिस 3 persons आर एब्सेंट, राइट? हियर आई कैन सी 29 participants दैट आई विल सी। और आज का एडवांस क्लास अब 1:45 को हम शुरू नहीं करेंगे, आज का एडवांस क्लास में 2 बजे से शुरू करूंगा। इज इट क्लियर एवरीवन? तो आज के एडवांस क्लास के लिए जो डाउट्स हैं आप प्लीज मुझे भेज दें। हाँ, M3 का असाइनमेंट आपका अपलोड करना मेरा बाकी था, तो मुझे सॉरी फॉर दैट। ओके, सुहास, सुहास नहीं है ना? सुहास मैथ्स में नहीं है? ओके 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 अनिशा, थैंक यू। So, okay, this is it for today's class, everyone. Okay, bye everyone. See you tomorrow. And advanced students, I'll see you at 2 p.m.